दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जावेद अख्तर ने जाके पाकिस्तानियों के मुंह पे ऐसा जवाब दिया कि पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाती। उन्होंने बता दिया कि यह मौलाना कलाम की धरती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता क्या होता है, और पाकिस्तानियों को जबरदस्त जवाब दिया। और उन नफरतबाज जो आए दिन हमारे ही देश में जावेद अख्तर को टारगेट करते हैं, उन नफरतबाजों की तो अब हमको लगता है कि शर्म से पैंट गीली हो जानी चाहिए। आइए बता दें, फैज फेस्टिवल नाम का एक प्रोग्राम पाकिस्तान ने आयोजित किया था, उसमें जावेद अख्तर साहब गए थे। और जब जावेद अख्तर जी पहुंचते हैं तो वहां पे हिंदुस्तान का करंट माहौल लेके वहां के लोग सवाल करना खड़े करते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया कि हिंदुस्तान वह धरती है जहां पे नुसरत फतेह अली खान के बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, मेहदी हसन साहब के बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। क्या पाकिस्तान के जमीन पे लता मंगेशकर का कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ? यह बात कहते ही उन लोगों का मुंह बंद हो गया और पाकिस्तान की जो आवाम यह बात सुन रही थी वह भी ताली बजा रही थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम का यह ताली गवाही दे रहा है कि वे लोग जो है अब सही रास्ते पे चल रहे हैं और वे लोग जो है सही विचारों को पसंद कर रहे हैं। लेकिन नफरतबाज जावेद अख्तर के विचारों पे हमेशा सवाल खड़े करते हैं। तो मुझे ऐसा न जाने क्यों लगता है कि पाकिस्तान आज से 20 बरस पहले जो गलती कर चुका है और करने की वजह से कंगाल हो चुका है, अब वह सुधर रहा है और हमारे यहाँ के नफरतबाज अब पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, पहला उन्होंने क्या जवाब दिया कि नुसरत फतेह अली खान और मेहदी हसन के कई बड़े बड़े प्रोग्राम हुए भारत में, लेकिन पाकिस्तान में लता मंगेशकर का प्रोग्राम हुआ क्या और वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट से भर गई और भारत में भी इस चीज का बहुत तारीफ हो रहा है। और नफरतबाज जो जावेद अख्तर साहब को हमेशा ट्रोल करते हैं, वह अपना मुंह छिपाए बिल में घुसे हुए हैं, सबका मुंह एकदम बंद है। अब देखिए, जावेद अख्तर साहब ने जो बात कही वो बात तो दिल को छूने वाली है, लेकिन करंट सिनेरियो में अगर कोई सवाल कर देता कि आज का वर्तमान भारत में बताइए क्या स्थिति है, तो उनका भी मुंह बंद हो जाता। क्योंकि 2014 के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ बिगड़ा है, यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है जैसे जो गलती पाकिस्तान 20 साल पहले कर रहा था वह गलती लग रहा है अब हम लोग करना शुरू किए हैं। और दूसरी बात जो जावेद अख्तर ने कहा, जो हिंदुस्तानियों का दिल जीतता है, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के मुंबई शहर से आया हूं और इसी मुंबई पे हमला हुआ था आतंकवादी, और वो हमला करने वाले कोई नॉर्वे से नहीं थे और कोई दूसरे देश से नहीं थे, बल्कि वह पाकिस्तान से थे। और इस तरह से पाकिस्तानियों का मुंह बंद करने का उन्होंने प्रयास किया और पाकिस्तानियों को औकात दिखा दी कि हिंदुस्तान पे सवाल खड़ा मत करो, और हिंदुस्तान पे अगर सवाल खड़ा करोगे तो तुम जवाब दो कि मुंबई अटैक तुम लोगों ने क्यों किया, और अगर तुम खड़ा करोगे तो बताओ लता मंगेशकर का कोई बड़ा प्रोग्राम। और इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान क्या उदारता जो है पाकिस्तान में जाके इस बात को रखा और पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में जावेद अख्तर साहब की बातों की तारीफ हो रही है। दोस्तों, ऐसे ही तो मुसलमान हैं जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। ये लोग इस्लाम से प्रेम करते हैं क्योंकि इस्लाम उनका मजहब है, लेकिन भारत अपने राष्ट्र से भी अटूट प्यार करते हैं और इस राष्ट्र के बारे में वो गलत सुन नहीं सकते, इसलिए पाकिस्तानियों को ऐसा जवाब देके उनका मुंह बंद कर दिया। और इन मुसलमानों से तुम लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो, जो है जावेद अख्तर को तुम लोग टारगेट करते हो। अरे नफरतबाजो, शर्म करो। और वो जो बाबा है ना, वो बाबा जो चुल्लू भर पानी में समाधि लेता है, वैसा कहीं अगर चुल्लू भर पानी मिले तो उस चुल्लू भर पानी से लेके जल समाधि ले लो, ताकि तुम लोगों का अकल जो है ना, अकल का जो पर्दा पड़ा है, शायद वो जल समाधि लेते वक्त अकल का पर्दा जो है ठीक हो जाए। हिंदुस्तान का विचार उदार रहा है, यहाँ मौलाना कलाम और गांधी जैसे नेता रहे हैं, लेकिन शर्म की बात है कि आज विदेश में हमारे यहाँ के मुसलमान जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वहां माइनॉरिटी को टॉर्चर किया जाता है, टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनसे ऐसा बात पूछा जाता है, फिर भी वे मुसलमान कहते हैं कि नहीं, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हिंदू मुस्लिम ये सब मिलजुल के रहते हैं।
क्यों पता है ऐसा कहते हैं? क्योंकि रविकांत भारती जैसे हिंदू हैं और हमारे जैसे हिंदू भाई जब तक रहेंगे, इन नफरतबाजों का जो है ना, इनका जो सपना है कि माइनॉरिटी और मुसलमान को टारगेट करो, मैं इनको आईना दिखा दिखा के ना इनको सुधारने का प्रयास करूंगा। और हमारे जैसे जब तक हिंदू रहेंगे तब तक मुसलमान भाई भी गर्व महसूस करेगा और जाके विदेशों में बताएगा कि हमारे यहाँ के हिंदू भाई ही हमारे पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि वे हिंदू भाई मुसलमान हैं इसलिए पक्ष में नहीं खड़े हैं, बल्कि वे लोग संविधान के पक्ष में खड़े हैं, वे लोग बाबा साहब अंबेडकर के पक्ष में खड़े हैं, महात्मा गांधी के पक्ष में खड़े हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद के पक्ष में खड़े हैं। वे लोग सावरकर और नाथूराम गोडसे की औलाद नहीं है। जो सावरकर और नाथूराम गोडसे का औलाद है वह बिल में छुपा फिर रहा है। भारत के मुसलमानों से कहूंगा कि विदेश में जाइए तो भारत की अच्छाइयों को बताइए, और हिंदुओं से मैं कहूंगा कि मुसलमानों को अपना भाई मानो और भाई मान को उनके गले लगा लो। और इसका मिसाल जो है जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान में जाके मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानियों को और भारत की उदारता के बारे में वहां बताया। मैं सैल्यूट करता हूं जावेद अख्तर साहब।